होने वाला है। लेकिन हाँ, चर्चाओं में आने के लिए बेहद कह सकते हैं कि अच्छा बयान हो सकता है उनके लिए, क्योंकि लालू यादव ने कुछ दिनों पहले कहा था, उसी बयान को कहीं ना कहीं जिस तरह से उन्होंने पेश किया है वो ये समाजवादी पार्टी से पल्लवी पटेल ने अपना गठबंधन तोड़ा है, तब से ही पल्लवी पटेल की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। पल्लवी पटेल ने पहले समाजवादी पार्टी से नमस्कार, मैं शालिनी शाक्य और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। कांग्रेस पार्टी और यादव अगर बात करें उत्तर प्रदेश में तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन केवल ये दो ही इंडिया गठबंधन में केवल कांग्रेस ही दिखाई देती है और यादव ही दिखाई देते हैं, क्योंकि अगर बिहार की ओर अगर नजर डालें तो बिहार में कांग्रेस और तेजस्वी यादव हैं, और अगर उत्तर प्रदेश में नजर डालें तो कांग्रेस और अखिलेश यादव हैं। तो ऐसे में दलित, अल्पसंख्यक, मुसलमान आखिरकार कहाँ है? इनकी आवाज उठाने के लिए कौन है? क्या ये केवल दरिया ही बिछाएंगे? जी हाँ, ये शब्द हैं अपना दल कमेरावादी प्रमुख पल्लवी पटेल की। आपको बता दें, लगातार अब कुछ समय में देखा जा रहा है कि पल्लवी पटेल अपने उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार करती नजर आ रही हैं, महा रैलियां करती नजर आ रही हैं, और लगातार अब कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन और NDA पर भी निशाना साध रही हैं, और लगातार ये कहती नजर आ रही हैं कि आखिरकार मुसलमानों की, दलितों की आवाज कौन उठाएगा। अपना दल कमेरावादी ही अब इनकी आवाज बनेगा और ये खुद अपनी आवाज बनकर सामने आएंगे। इसी से जुड़े आज तमाम सवाल हैं जिनको लेकर चर्चा करेंगे कि आखिरकार पल्लवी पटेल क्या करना चाहती हैं। पल्लवी पटेल अब अपना दल कमेरावादी को उन ऊंचाइयों पर ले जाना चाह रही हैं जिसको लेकर वो इस तरीके के तमाम बयान देती नजर आ रही हैं। और मेरे साथ मेरे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मौजूद है, और इनसे जानेंगे कि जिस तरीके से पल्लवी पटेल ये बयान दे रही हैं और कह रही हैं कि NDA में और इंडिया गठबंधन में कोई फर्क नहीं है, और वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इसमें केवल कांग्रेस और यादव ही दिखाई देते हैं। तो ऐसे में दलितों की, मुसलमानों की आवाज कौन बनेगा? क्या लगता है कि सर, जिस प्रकार से पल्लवी ऐसे बयान दे रही हैं, क्या ये इन बयानों के माध्यम से वो अपना दल कमेरावादी को उन ऊंचाइयों पर लेकर जा सकती हैं और जिसके लिए वो लगातार कोशिशें कर रही हैं? देखिए, बिल्कुल, और पूर्वांचल की राजनीति करती हैं पल्लवी पटेल, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिस तरह की बयानबाजी वो कर रही हैं उससे उनका कोई बहुत भला होने वाला है। लेकिन हाँ, चर्चाओं में आने के लिए बेहद कह सकते हैं कि अच्छा बयान हो सकता है उनके लिए, क्योंकि लालू यादव ने कुछ दिनों पहले कहा था, उसी बयान को कहीं ना कहीं जिस तरह से उन्होंने पेश किया है वो ये बताता है कहीं ना कहीं मुस्लिमों के हितैषी वो है नहीं, लेकिन मुस्लिमों को अपनी तरफ करने के लिए वो इस तरह का बयानबाजी करती हुई दिखाई पड़ती है। आप देखिए, पटेल की राजनीति यानी OBC वोट बैंक की राजनीति के मद्देनज़र उन्होंने अपनी पार्टी को अलग तरह से कह सकते हैं प्रेजेंटेशन करने का फैसला किया, अलग तरह से चुनाव में जाने का फैसला किया, और 9-10 सीटों पर अपने प्रत्याशी भी उतारती हैं। लेकिन एक भी सीट पर ऐसा लग नहीं रहा है कि पल्लवी पटेल कोई दमखम के साथ चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही हैं, जबकि अगर एक भी सीट पर ऐसा होता, यानी फूलपुर हो या मिर्ज़ापुर या और भी कुछ सीटें हों, उनको लेकर अगर उनकी कोई प्लानिंग रही होती, कोई रणनीति रही होती, तो इस वक्त में वो अच्छी खासी अपनी पैठ वहाँ पर बनाती हुई नजर आती। लेकिन अभी तक भी उनके प्रत्याशियों के नामों को लेकर भी जनता में ये पता नहीं है, खबर नहीं है कि पल्लवी पटेल की तरफ से आखिर कौन कौन नाम चुनावी मैदान में है। तो इसी को देखते हुए लगता है कि पल्लवी पटेल अपने आप को और अपने जो प्रत्याशी हैं, अपनी जो पार्टी है, उसको चर्चाओं में लाने के लिए इस तरह की बयानबाजी करती हुई नजर आ रही हैं। चूंकि आप देखिए कि कुछ दिनों पहले तक वो सपा के साथ थी, और सपा के साथ थी तब उनको यादवों की याद नहीं आई, तमाम जो बयानबाजी है उसको उन्होंने रोके रखा था। लेकिन जैसे ही वो अलग थलग होती हैं, अलग अपनी रणनीति बनाती हुई नजर आती हैं। हालांकि OBC भी उनके साथ आने को एक समय तैयार थे, और अभी भी ऐसा लगता है कि OBC का समर्थन उनको मिलेगा, लेकिन वो समर्थन क्या उनके लिए कोई बहुत आगे लेके जाने वाली चीज़ हो सकती है? बिल्कुल भी ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई माहौल पल्लवी की पटेल में बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसीलिए इस तरह की बयानबाजी का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, इस तरह की बयानबाजी वो करती हुई नजर आ रही हैं, और हो सकता है इस बयानबाजी के जरिए कहीं ना कहीं वो चर्चाओं में आ जाएं। लेकिन सर, मेरा एक सवाल ये भी रहेगा कि जिस प्रकार से लालू यादव मुसलमानों को लेकर बयान दे रहे थे, ऐसे में पल्लवी पटेल से जो सवाल किया गया कि आपका इस बयान को लेकर क्या कहना है, तो पल्लवी पटेल ने चुप्पी साध ली, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन वहीं उनका ये कहना है कि वो समाजवादी पार्टी को केवल इसलिए छोड़कर आई थी क्योंकि उसमें जो PD, उनका जो गठबंधन है PD है, उसमें ये समझ में ही नहीं आता कि आखिरकार वो क्या है, वो मुसलमान है, अल्पसंख्यक है, क्या है। ऐसे में उन्होंने OBC के साथ गठबंधन बना लिया और PDM बनाया, M का मतलब मुसलमान। तो
जब वो मुसलमान के समर्थन में है, मुसलमानों की आवाज बनना चाह रही हैं, तो आखिरकार उन्होंने लालू यादव के बयान पर मुसलमानों का समर्थन क्यों नहीं किया? देखिए, बिल्कुल यही बात हो रही है कि लगातार कि जो रणनीति उन्होंने बनाई है वो ऐसी कारगर रणनीति नहीं है जिसके ज़रिए उनको कोई बहुत सफलता मिल सके। और साथ में जो उन्होंने 9-10 प्रत्याशी अपने उतारे हैं, कितने उनकी पार्टी से अभी तक कह सकते हैं मुस्लिम कैंडिडेट हैं, किन-किन सीटों पर उतरे हैं, कहाँ-कहाँ पे उनकी अच्छी खासी पैठ है, इसको लेकर कोई आंकड़ा उनके पास नहीं है। जो जैसा लगा उसको उतार दिया। यही बात है कि पल्लवी पटेल ने जिस जल्दबाजी में अपने प्रत्याशी को उतारा है, जिस जल्दबाजी में कह सकते हैं चुनाव लड़ने का ऐलान किया, उससे समझ में आता है क्योंकि कई प्रत्याशी उनके ऐसे रहे जिनके नामांकन तक रद्द हो गए। आप समझ सकते हैं कि अगर इस तरह की चीज़ों को वो करेंगी तो इससे कोई पॉलिटिकल बेनिफिट नहीं होने वाला। अगर वो सपा के साथ चुनाव में जाती तो वहाँ पर पीडीए का जो नारा है और ए से उन्होंने जो कहा कि मुझे समझ में नहीं आया, तो मेरे ख्याल में इतनी समझ तो उनके अंदर होगी कि जब ये बना था पूरे का पूरा नारा उस समय वो अखिलेश यादव के साथ ही थी, लेकिन जब राज्यसभा सीटों को लेकर पूरे का पूरा मामला बिगड़ा उसके बाद वो अलग होती हुई नजर आई। और ये जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरह के बयान दे रही हैं, वो किसी के भी गले नहीं उतर रहा है क्योंकि पल्लवी पटेल उतना बड़ा नाम नहीं है पूर्वांचल में कि उनके दम पर कोई भी कह सकते हैं पार्टी अपनी सीट हारे या जीते। ये स्थिति में फिलहाल वो नहीं। हाँ, उनकी बहन के बारे में हम जरूर कह सकते हैं, अनुप्रिया पटेल के बारे में, कि उन्होंने जिस तरह की अपनी पैठ बनाई है, जिस तरह से अपने आप को मजबूत किया है, जाहिर बात है कि बीजेपी में न सिर्फ उनकी इज्जत है बल्कि बीजेपी में लगातार उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। आप देखिए, पहले इक्का दुक्का उनके विधायक होते थे, विधायक भी अच्छे खासे उनको बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं सांसद भी लगातार 2014 में भी जीते हैं, 2019 में भी जीते हैं और एक बार फिर 2 सांसद उनके बीजेपी ने दिए। तो आप समझ सकते हैं कि अनुप्रिया पटेल जिस तेजी से आगे बढ़ रही है, पल्लवी पटेल अपनी कह सकते हैं गलत रणनीतियों की वजह से कहीं ना कहीं उनसे बहुत पिछड़ती हुई दिखाई पड़ रही है। जिस तरीके से पल्लवी पटेल अपने बयान देती नजर आ रही हैं, चुनावी रैलियों में दिखाई हुई नजर आ रही हैं और सभाएं करती नजर आ रही हैं और कहीं ना कहीं अपने उम्मीदवारों के लिए बयान दे रही हैं, लेकिन क्या ऐसे में जिस तरीके के वो बयान दे रही हैं, अगर बात करें अखिलेश यादव की, तो कहीं ना कहीं उन्होंने अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा है और उन्हें ये करार दिया है कि अखिलेश यादव बीजेपी को हराना नहीं चाहते हैं। अब जिस तरीके से पल्लवी पटेल ने ये बयान दिया है, क्या ऐसे में वो अपनी सिराथू सीट को भी गंवा सकती है? अपने जो विधायक हैं सिराथू से, क्या वो गद्दी भी उनके हाथ से जा सकती है? और क्या लगता है कि नाज़मीन, जिस प्रकार से पल्लवी पटेल लगातार बयान दे रही हैं, अखिलेश यादव के खिलाफ बयान दे रही हैं, जहां एक समय में वो उनके साथ थी और अभी भी उनकी पार्टी से जीती हुई है और सिराथू से विधायक हैं, ऐसे में वो अखिलेश यादव के खिलाफ जो बयान दे रही हैं, क्या उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं और सिराथू से हाथ धो सकती हैं? देखिए, जब से समाजवादी पार्टी से पल्लवी पटेल ने अपना गठबंधन तोड़ा है, तब से ही पल्लवी पटेल की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। पल्लवी पटेल ने पहले समाजवादी पार्टी से अलग हटकर एआईएमआईएम के साथ हाथ मिलाया, फिर चुनाव लड़ने को लेकर प्रत्याशियों के ऐलान बार बार वो करती हुई नजर आई। लगभग हर बड़ी सीटों पर पल्लवी पटेल ने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। अपनी बहन अनुप्रिया पटेल के खिलाफ भी उन्होंने प्रत्याशी उतार दिया है, टक्कर देते हुए नजर आएंगे। लेकिन पल्लवी पटेल जहां चुनाव चिन्ह की मांग करते हुए चुनाव आयोग पहुंचती है, चुनाव चिन्ह नहीं मिल पाता है, यहां पर हाईकोर्ट पहुंचती हुई नजर आती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की बात करें, वहां से भी चुनाव चिन्ह नहीं मिल पाता है। असदुद्दीन ओवैसी सिंबल देने से इनकार कर देते हैं। समाजवादी पार्टी की बात करें, वो कहीं ना कहीं उम्मीद जगाकर बैठे हुए थे कि अगर पल्लवी पटेल वापस आती हैं तो जरूर आ सकती हैं। ये भी कहा जा रहा था कि अगर समाजवादी पार्टी की तरफ अगर पल्लवी पटेल बढ़ती हैं तो कम से कम अगर एक सीट भी मिलती, फूलपुर की सीट मिलती, तो पल्लवी पटेल उस पर जीत दर्ज कर सकती थी समाजवादी पार्टी के तहत रहकर। लेकिन पल्लवी पटेल ने ये नहीं चाहा और तब से ही वो लगातार जब समाजवादी पार्टी से अलग हुई तो एक बड़ा ऐलान ये भी करती हुई नजर आई थी कि वो सिराथू सीट से विधायिका हैं समाजवादी पार्टी के सिंबल से। और चुनाव जिस तरीके से उन्होंने विधानसभा का जीता था, उसके बाद उन्हें ये उम्मीद है कि वो अपने दम पर लोकसभा का चुनाव भी जीत सकती हैं। तभी वो ऐलान करती हैं कि अगर समाजवादी पार्टी चाहे तो इस्तीफा ले सकती है। इसमें वो इस्तीफा देने से पीछे चूकती हुई नजर नहीं आएंगी। लेकिन वो ये भूल गई हैं कि अगर सिराथू भी उनके हाथ से गई तो उनके पास कुछ नहीं बचेगा। विधानसभा चुनाव की बात करें, वो सीट उनके साथ से चली जाएगी। लोकसभा चुनाव में वो बेहतर यहाँ पर प्रदर्शन नहीं कर पाएंगी। जहां तक लगता है जिस तरीके से पटेल समाज ही उनके खिलाफ उतरता हुआ नजर आता है, तो साफ तौर पर जाहिर है कि पल्लवी पटेल लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा के माहौल तक में अपनी जो पैठ है वो नहीं साबित कर पाएगी। और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से जब तक वो दोबारा गठबंधन नहीं कर लेती हैं, जब तक ऐसी ही मुश्किलों में घिरती हुई दिखाई देंगी। पल्लवी पटेल जिस तरीके से अब ये कह रही हैं कि अखिलेश यादव अगर चाहें तो सिराथू से
विधानसभा की सीट से इस्तीफा भी ले सकते हैं। ऐसे में जिस तरीके से पल्लवी पटेल ये बयान दे रही हैं और इस्तीफा देने के लिए भी तैयार हैं, क्या वो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारती नजर आएंगी? क्या जिस तरीके से वो निर्णय लेती आ रही है, कहीं ना कहीं वो उनकी मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं? अगर बात करें पल्लवी पटेल की समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़ पीडीएम का गठबंधन बनाना ओवैसी के साथ, वो एक उनकी गलती साबित हुई है, क्योंकि ओवैसी ने साथ नहीं दिया और बीच मझधार में ही उनका साथ छोड़ दिया। अब जिस तरीके से पल्लवी पटेल अगर ऐसी तरीके से निर्णय लेती रही तो कहीं ना कहीं उनकी मुश्किलें तो बढ़ेंगी, साथ ही साथ जो उनके उम्मीदवार हैं उनकी भी मुश्किलें बढ़ती नजर आएंगी। आपको बता दें, लोकसभा उत्तर प्रदेश में 26 लोकसभा सीटों पर पल्लवी पटेल ने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। अब देखना होगा कि आखिरकार जिन उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है वो उनकी उम्मीदों पर खड़े होते नजर आएंगे या नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए SPN 9 न्यूज।